बाहर से देखने पर स्टॉक ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का एक साधारण खेल लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये किसी हाई स्टेक्स बैटलफील्ड यानी एक बड़े युद्ध के मैदान से कम नहीं है। यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक सटीक स्ट्रैटेजी और बहुत ही कड़े साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। एक बहुत ही मशहूर प्राचीन कहावत है, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी हर युद्ध धोखे पर आधारित है। सुन त्सू की यह बात आज के मॉडर्न फाइनेंशियल लैंडस्केप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज का मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल इसी तरह का एक नया बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ धोखा है, अनिश्चितता है और उतार चढ़ाव तो भरा पड़ा है। यहाँ सिर्फ मार्केट की अस्थिरता का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अप्रत्याशित रणनीतियों से भी निपटना होता है। इसलिए सही तैयारी का होना बिल्कुल जरूरी है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल सामने आता है, कोई भी ट्रेडर अपनी पूंजी, अपने हार्ड अर्न्ड कैपिटल गंवाए बिना इस आधुनिक युद्ध में सरवाइव कैसे कर सकता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सेक्शन 1, नोइंग द सेल्फ, द साइकोलॉजी ऑफ लॉस। बाहरी मार्केट की ताकतों से लड़ने से पहले यह बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग की अंदरूनी साइकोलॉजिकल कमियों को समझा जाए। यहां लॉस अवर्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा दिमाग नेचुरली ट्रेडिंग में फेल होने के लिए ही हार्डवायर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से अपने नुकसान को स्वीकार करने से बचते हैं। और नुकसान का दर्द कितना होता है, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। ये दर्द दुगना होता है, पूरा 2x। एक साधारण इंसान को नुकसान का दर्द उतने ही प्रॉफिट की खुशी से लगभग दुगना महसूस होता है। यही कारण है कि अक्सर ट्रेडर्स जिद में आकर अपने नुकसान वाले ट्रेड्स को होल्ड करके रखते हैं, बस इस अवास्तविक उम्मीद में कि मार्केट शायद वापस रिकवर करेगा। और जब वो नुकसान हावी होता है ना, तो शुरू होता है एक खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। होता क्या है? स्टेप 1, पहले एक बड़ा लॉस या लूजिंग स्ट्रीक आती है। स्टेप 2, इसके बाद बहुत ज्यादा हताशा और गुस्सा दिमाग पर हावी होने लगता है। और अंत में स्टेप 3, बिना सोचे समझे इंपल्सिव री एंट्री होती है। नुकसान का ये इमोशनल असर किसी भी अच्छे और लॉजिकल ट्रेडिंग प्लान को पूरी तरह तबाह करके रख देता है। खैर, इस इमोशनल ट्रेडिंग को पहचानने के कुछ बिल्कुल साफ वार्निंग साइंस यानी रेड फ्लैग्स हैं, जैसे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को इग्नोर करना, अचानक से बिना सोचे पोजीशन साइज बढ़ा देना, अपने तय समय के बाहर ट्रेड करना, और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण मार्केट के पीछे भागना। अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि स्ट्रेटेजी पीछे छूट रही है और डर और लालच हावी हो रहा है। सेक्शन 2, नोइंग द एनिमी, द कोल्ड मैथमेटिक्स ऑफ रिस्क। इंसानी जज्बातों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं कोल्ड, हार्ड लॉजिक की। क्योंकि एक बात तो तय है, मार्केट को हमारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ गणित के नियम मानता है। और पूंजी के नुकसान और रिकवरी का ये गणित सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। अगर कैपिटल में 20% का लॉस होता है तो उसकी भरपाई के लिए 25% का गेन चाहिए। लेकिन अगर ये ड्रॉडाउन 50% तक चला गया तो नुकसान की भरपाई के लिए पूरा 100% गेन चाहिए। ये डेटा एकदम साफ दिखाता है कि अगर लूजिंग पोजीशंस को तुरंत कट नहीं किया गया तो ये ड्रॉडाउन कितनी जल्दी एक पूरे अकाउंट को जीरो कर सकते हैं। इसी फाइनेंशियल डिजास्टर से बचने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी RRR का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो ट्रेड के संभावित नुकसान की तुलना संभावित मुनाफे से करता है। ये डिसीजन मेकिंग में एक ऑब्जेक्टिव फिल्टर और एक मैथमेटिकल ढाल के रूप में काम करता है, जो इमोशनल और इंपल्सिव फैसलों से बचाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हारी हुई बाजी को भी पूरी तरह पलट सकता है। अगर रेशियो 1:3 है तो ब्रेक इवन के लिए सिर्फ 25% विन रेट चाहिए होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए हर एक ट्रेड जीतना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट सेट करना, पहले से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय करना और कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग शामिल हैं। ये रूल्स एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करते हैं, जो एक खराब दिन को एक बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर में बदलने से पूरी तरह रोकते हैं। सेक्शन 3, द आर्मर, डिफेंडिंग थ्रू डिसिप्लिन एंड डेटा। तो अब तक जो थ्योरी हमने समझी
उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, डेटा ट्रैकिंग की मदद से एक अभेद्य कवच कैसे बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं। यहां सुन तुत्जू की एक और फिलॉसफी बिल्कुल सटीक बैठती है। विक्ट्री कैन बी फोरसीन बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। यानी जीत की भविष्यवाणी तो की जा सकती है, लेकिन उसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। ये विचार धैर्य रखने की अहमियत समझाता है। डेस्परेशन में आकर ट्रेड करने के बजाय हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना ही असली समझदारी है। असल में मार्केट की इस अफरा तफरी, इस केओस से बचने का सबसे बड़ा बचाव है एक अच्छी तरह से सोचा गया ट्रेडिंग प्लान और एक स्ट्रक्चर्ड प्री ट्रेड रूटीन। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले नियमों को रिव्यू करना, मार्केट कंडीशन का आकलन करना और एक इमोशनल चेक इन करना, ये सभी बहुत ही आवश्यक कदम हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक कैसे किया जाए? एक बढ़िया ट्रेडिंग जर्नल 2 हिस्सों में बटा होता है। एक तरफ नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे P&L, डेट और नंबर्स, और दूसरी तरफ हैं गेम चेंजर्स, जैसे इमोशनल स्टेट और रूल्स का पालन। हालांकि नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में मनोवैज्ञानिक व्यवहार को ट्रैक करना ही वो चीज है जो परफॉर्मेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और इस कंसिस्टेंट जर्नलिंग के फायदे गजब के हैं। ये ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डेटा देता है, छिपे हुए इमोशनल पैटर्न्स को उजागर करता है और एक कड़ी अकाउंटेबिलिटी लागू करता है। हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट निकालकर जर्नल डेटा को रिव्यू करने से गलतियों को बिना सोचे समझे दोहराने के बजाय उनसे सीखना बहुत आसान हो जाता है। वैसे जब ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है तो स्प्रेडशीट में हाथ से डेटा डालना थोड़ा थकाऊ और मुश्किल हो सकता है। यहीं एडवांस्ड जर्नलिंग टूल्स काम आते हैं जो ऑटोमेटिक डेटा इंपोर्ट और AI आधारित इनसाइट्स प्रदान करते हैं। ऐसे ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने से फ्रिक्शन दूर होती है और जर्नल करने की आदत बीच में नहीं टूटती। अब इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या मार्केट दुश्मन है या हमारा खुद का दिमाग? इन सभी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है, अपने आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर महारत हासिल करना ही इस मार्केट को जीतने की असली कुंजी है। उम्मीद है ये चर्चा ट्रेडिंग के प्रति एक बिल्कुल नया और सुलझावा नजरिया देती है।